सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक हम देख रहे हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला भाग है वह भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया कि भारत एक संघ होगा, राज्यों का संघ और इसके राज्य क्षेत्र। 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया। 2 में क्या बताया गया? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 3 में अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भाग 3 अनुच्छेद 3 में बताया गया। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 में संविधान पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? संविधान के प्रावधान पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन। 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार भारत के बाहर। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन कराया जाना, उसका 11 में अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया है। 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। 15 में धर्म, मूलभूत जाति या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 15 में। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का। 18 में उपाधियों का। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयों के अधिकार का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। 21 के काम में शिक्षा का अधिकार। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध, दुर्व्यवहार। और 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 26 में। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 के काम में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ की व्यावृत्ति। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 के काम में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 के घ में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल और बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति। 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अगला 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 में इस भाग में अंतर्विशेष तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के काम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। 43 के क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 के क में सहकारी सोसाइटियां का संवर्धन। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। 46 में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 55 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने और उसके कृत्यों का निर्वहन। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति को पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 में मंत्रियों के बारे में अनुबंध। 76 में भारत का महान्यायवादी। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में संसद साधारण संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के सदनों की अवधि। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। 86 में सदनों में अभिभाषण कर उनके संदेश भेजने को राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति पद का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन नहीं हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन नहीं हो तो उसका पीठासीन न होना। 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 में संसद का सचिवालय। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 49 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। 105 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 में सन परीक्षा प्रतिवेदन। 152 में परिभाषा साधारण राज्य के लिए। 153 में राज्यों के राज्यपाल। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 56 में राज्यपाल की पदावधि। 57 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 में क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 में मंत्रियों के बारे में अनुबंध। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन।
167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 169 में राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। 170 में विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषदों की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र 17वां साना विघटन। 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता का अधिकार। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचारधर्मी है तब उसका पीठासीन न होना। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 184 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन नहीं हो तब उसका पीठासीन न होना। 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें।